चित्रकूट पर जब भरत जी महाराज लेकर के पहुंचे हैं, एक शब्द में कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, राम जी के लिए कहूंगा। राम जी वहां इन्हीं अयोध्या वासियों से लिपट लिपट करके 100 आंसू डार करके और ऐसे रोए हैं और अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, सबसे मिले हैं और फूट फूट के रोए हैं। और यदि कोई बिचपुरी को हो तो मैं राम जी को पकड़ ले तो ऐसे ही तुम प्यार करे बारे होते तो सोए के छोड़ के आते। अब यहाँ 9 आंसू डाल रहे हैं ये ढोंग के आंसू हमें पसंद नहीं है। इस शब्द के लिए कह रहा था मैं कि बुरा मत मानिएगा। राम जी के इन आंसुओं को यदि सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो हकीकत लग रही है कि ढोंग लग रहा है। इतना ही प्यार था तो छोड़ के क्यों आए, और ऐसे आधी रात पे सोते हुए छोड़ आए, तो अब ये प्यार ढोंग नहीं लगेगा क्या? लेकिन भैया राम को समझना बड़ा कठिन है, राम को समझना बड़ा कठिन है। और शायद राम की चर्चा सुन सुन करके राम तो समझ में आ भी जाए, कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। लेकिन कृष्ण समझ में चर्चा सुन सुन के आ भी जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं राम की लीलाएं समझ में आ भी जाती हैं, कृष्ण की लीलाएं समझ में आ भी जाती हैं। लेकिन हमारे बीच में जो गुरुजन हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, उनकी लीलाओं को समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कबहू तो वे कैसे लगते हैं और कबहू वे कैसे लगते हैं। कबहू तो और ही तरह के और कबहू और ही तरह के और कबहू तो बिल्कुल और तरह के लगते हैं। अब कैसे उनकी लीला को समझा जाए, कैसे उनको समझा जाए। तो संतों का पार पाना जरूरी नहीं है स्वामी जी, संतों का पार पाना जरूरी नहीं है, लेकिन संतों का हम लोगों को प्यार मिल रहा है, बस यही हमारे जीवन के लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे लल्लू राम जी ने ये जो मेला लगाया है, मैं देख रहा हूं कि संतों की सेवा में लगे हैं, लोग भोजन बना रहे हैं, भोजन परस रहे हैं, और ऐसो मौको मेला कुंभ जैसो। मैं तो लल्लू राम जी से एक बात कहूंगा दिल की, कि भगवान करे इनके मन में ऐसी प्रेरणा और ऐसी क्षमता दे कि हम सबको ऐसा मौका हर साल मिलता रहे। ताली कमजोर पड़ गई, वो लगते चाहे ना रहेगा पीछे तक है। ऐसा मौका संतों का भक्तों से मिलन, भक्तों का भक्तों से मिलन, संतों का संतों से मिलन, गुरु का शिष्य से मिलन, शिष्य का गुरु से मिलन, इतने मिलन कहीं होते हैं क्या? मैंने तो देखा नहीं है। और यहाँ की जो कथा में चैनल पे सुन रहा था, तो जब यहाँ का दृश्य देखा तो मैं लल्लू राम के लल्लू थे एक बात कह रहा हूँ कि लल्लू राम के लल्लू ने कि मुझे जल्दी बुला ले, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं आज ही आ जाऊं, आज ही आ जाऊं। जी बोलो कि आज ही नहीं अब ही आ जाओ, आज ही नहीं अब ही आ जाओ। तो क्योंकि दृश्य इतना प्यारा, इतना भाव उमड़ रहा है, इतना। अब परसों कथा पूरी होगी, परसों कथा पूरी होगी, नरसों तुम्हारा भंडारे में चला जाएगा, लेकिन उस दिन के बाद आपका घरों में मन नहीं लगेगा। क्यों भैया गलत कह रहा हूँ का? ए भैया मुँह छनवायो, हाँ बिना मुँह छनवारे तो कह रहा हूँ, कौन बेबरो मान जाए, सही कह रहा हूँ ना। क्योंकि जी प्रेम रस ऐसो भीतर हृदय को भाग गए, क्योंकि अब तो तुम 6-7 दिन आते, जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी जल्दी चले आए हैं, कथा 12 बज गए जल्दी चलो। और कछु ने तो घर में काम धंधो करते 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 कछु काम धंधो पेंडिंग में डाल रहा के होगा कि चलो लहंगा लूड़े तो बाद में धोते रहेंगे, टाइम पूरा होगा, चलो कथा सुनिया में। स्वामी जी दुनिया में सोना चांदी मिल जाएगा पैसा से, भक्तों सोनो चांदी पैसा ते मिल जाएगा, खेत क्यार पैसा ते मिल जाएंगे हैं, लेकिन प्रेम ऐसी चीज है जो दुनिया में पैसा से नहीं मिलती। और प्रेम
ये जो मेला लगाया है इन लोगों ने, हरसाणा परिवार ने, ये जो मेला लगाया है, इसमें प्रेम पैदा हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ या ना? और ये प्रेम ही परमात्मा को यहां लाने, अपने जीवन में खींचने के लिए मजबूर कर देगा। हाँ या ना? क्योंकि राम ही केवल भोग पिया ना, राम ही केवल पाठ पिया ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम को प्रकट और पोषित ये राम की कथा करती है। संत भगवानों से हाँ या ना चाहता हूं। प्रेम को प्रकट भी और पोषित भी राम की कथा करती है, और राम की कथा कराने वालों को इसका फल प्राप्त होता है। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि लल्लू राम के परिवार को भगवान ऐसी क्षमता प्रदान करे और ऐसी प्रेरणा प्रदान करे हैं, और कि ऐसा मेला कुंभ का, और कुंभ के मेला में इतनी शांति नहीं रहती है, यहाँ एकदम शांति सुकून है। कल में जब आया शाम को तो संत भगवान भोजन प्रसादी पा रहे थे, देख करके मन गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन गार्डन का मतलब गदगद है, और सब प्रसादी पा रहे थे। हमारे गिरधरपुरा वाले महाराज जी गुरु जी प्रसादी पा रहे थे हैं। एक तरफ हाथ उसमें दोना में चल रहा था, और एक हाथ जो है ना मेरे को टटोल करके पहचान रहा था कि को है, मैंने अपना हाथ दे दो। उसके बाद जब मैं चरण स्पर्श करके जब जाने लगा तो उन्होंने फिर बुला करके मेरे सिर पे हाथ रख करके आज्ञा दी। कल तुमको पूरे दिन, आज मैं आधे दिन बोलने के लिए आया था, मैंने कि लंच के बाद बोल लेंगे, लेकिन जब वो आज्ञा मिली तो मन बना कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा है। अपने बुजुर्गों की आज्ञा के समान ये मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि उनकी आज्ञा हुई है और मेरे को पालन करने का मौका मिला है। मेरा मन बहुत प्रसन्न है, बहुत गदगद है। तो आप सब लोगों के दर्शन कराने का जो शुभ अवसर हमारे लल्लू राम जी ने, उनके परिवार ने जो दिया है, मैं उसके लिए भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, अपने इष्ट से, अपने गुरुओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऐसी क्षमता और प्रेरणा। और मैं ये और कहूँगा कि देखो आपके क्षेत्र में एक भंडारे की प्रथा है कथा के बाद, और भंडारों की जरूरत हो रही को 1000 गामन को करे हो जाए। एक बार तुमने अब की जो ठान ली हो वह कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ हम लोग मेरे ग्वालियर के भक्त लोग आए हुए हैं, ग्वालियर में हर साल कथा करते हैं, लेकिन एक भी साल भंडारा नहीं करते। लास्ट के दिन दोना में पूड़ी और सब्जी, चाहे बैठा के पवाए दें हैं, चाहे जो है चलते चलते पवाए दें, प्रसाद तो प्रसाद है ना, हैं वो पवा देते हैं, और उसी खर्चा से हर साल कथा हो जाती है। तो अब के जो जिनको विचार बनेगो होता है करें, मेरे बाम कोई हस्तक्षेप नहीं है, पर मैं आगे से चाहूँगा भंडारों भले ही हल्को करें या न करें, पर जा अवसर है हमारी आंखों को सुकून देवे के लिए, हमारे हृदय को सुकून देवे के लिए जरूर करो करें जी, मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो जो प्रेम किसी भी कीमत पर, किसी भी दुकान पर, किसी भी बाजार में कहीं न मिले, और वो बिचपुरी में और खेत में है, बाड़े में, और खाते पीते भये, मौज मस्ती करते भये, वो प्रेम मिल जाए संतों के लिए, संतों के चरणों के, संतों के प्रति, भगवान के प्रति, कथा के प्रति वो प्रेम हमें हंसते खेलते और नाचते हुए मिल जाए, तो जाते फायदा को सौदा तुम्हें को मिलेगा, हाँ या ना? नहीं मिलेगा ना। और जो फायदा के सौदा कोई न करे, बातें मूड कोई मिलेगा है, नहीं मिलेगा। तो ऐसो ही फायदा जा पे नहीं ले हो जाए, उसके लिए गोस्वामी ने एक पंक्ति लिखी है, जिन यह बारे न मानस धो
प्रेम कथा की धारा कैसी है? राम सुप्रेम ही पोषत पानी, राम सुप्रेम ही पोषत पानी। चौपाई समझ में आ रही है? राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। राम सुप्रेम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कले कलुष गला। त्रेता में राम जी से मिलने के लिए भरत जी गए हैं, जो लबालब राम जी के रंग से रंगे हैं। और द्वापर में राम जी से मिलने के लिए राम जी का एक भक्त गया है जिनका नाम है सुदामा। वहां राम जी से मिलने गए, ये श्याम जी से मिलने के नाम थोड़े से अलग अलग है तो एक ही। एरी मैया राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का बोलो बोलो, हाँ मतलब एक ही है। मिलने के लिए यहां ये दोनों बड़ी दूर चल करके गए हैं, दोनों के छाले पड़ गए, दोनों के छाले पड़े हैं ना, आया ना। और दोनों का हाल बेहाल हो गया है। और जब वहां जाकर के मिले हैं तो दोनों को पहरेदार ने सूचना दी है, चित्रकूट पे भी और द्वारिका में भी। राम जी का पहरेदार कौन? लक्ष्मण जी। उन्होंने राम जी को सूचना दी, क्योंकि राम जी की पीठ के पीछे से आए हैं भरत जी, इसलिए लखन की नजर पड़ी, राम जी की नजर नहीं पड़ी। फिर लखन जी ने सूचना दी, भैया भैया पीछे भरत भैया। और जैसे ही शब्द सुना भरत का, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जैसे मेरा भजन करता है उसका मैं भी भजन करता हूं और वैसे ही करता हूं। तो भरत जी पुलक गात हियसी रघुबीरु है, नाम जी जप लोचन नीरू। तो ऐसे ही राम जी भी जग जप राम राम जप जेही, और भरत सरिस को राम सनेही। उसी प्रकार से राम भज रहे थे। और जो भीतर जिसकी प्यास हो, एरी मैया लहंगा लुगड़ा वाली हो,
जो ठाड़ी हरी कहाँ है? मैंने 15 मिनट मांगी हैं, अब केवल 3 मिनट रह गई हैं। वैसे जिन की गलती ना है, भैंस ठाड़ी होगी और रमाए रही होगी, दूध काढ़ ले दूध काढ़ ले, जिनकी गलती ना है ना, इसलिए गलती मान ही नहीं रहा हूं। उधर नाम सुन करके श्याम भागे हैं, सुदामा का नाम सुन करके, और इधर जो भरत का नाम सुन करके राम भागे हैं। और इन दोनों ने 4 चीजें छोड़ दी, फेंक दी, त्याग दी। राम जी को देखिए क्या छोड़ रहे हैं, जब दौड़े हैं, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। अब इनकी व्याख्या समय मिलने पर फिर की जाएगी। ये 4 चीजें श्याम ने क्यों छोड़ी, राम ने क्यों छोड़ी, और अब आपके 4